अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 6 कर रहे हैं। 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है बच्चे। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको कल भी बताया था, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ab 4ac इसका स्क्वायर रूट है और बाय में 2 है। इसमें हमें सिर्फ इक्वेशंस की वैल्यूज का पता होना चाहिए, सिर्फ वैल्यूज पुट करने और हमारा आंसर आ जाना है। सबसे बड़ी जो x की पावर 2 होती है वो a के इक्वल होती है, जो सिंपल x होता है वो b के इक्वल होता है और जो कांस्टेंट होता है वो c के इक्वल होता है। इसमें मेरे पास देखो पहली फंक्शन जो दिया गया है वो सेम दिया गया है, पहला a के इक्वल, दूसरा b के इक्वल, तीसरा c के इक्वल, कांस्टेंट c के इक्वल देंगे। सिर्फ वैल्यू दर्ज करनी है और मेरा आंसर आ जाना है। बहुत ही सिंपल बच्चे। माइनस पहले हम फार्मूला लिखेंगे बच्चे, माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पर क्या आएगा बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाय क्या आ जाएगा बच्चे 2a इक्वल का साइन जरूर डालेंगे। बी की कीमत मेरे पास 8 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी की कीमत मेरे पास 8 है बच्चे, माइनस 4a की कीमत मेरे पास 3 है बच्चों, ये बच्चों 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और बी की कीमत 3 है बच्चों। ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 64 माइनस ये हो जाएगा बच्चे 2 3 जार और ये हो जाएगा बच्चे 2 3 जार 4 3 जार 12 और 12 को हम करेंगे बच्चे 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 24। इस सारे का स्क्वायर रूट है और बाय में कितना हो गया 6 हो गया बच्चे, माइनस 8 प्लस माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास 40 का यहाँ पेयर बना लेते हैं। हमारे पास बनेगा बच्चे 40 को मैं डिवाइड करूंगा 2 पे तो 2 फिर 2 पे 10 तो बस यही बनेगा बच्चे। इट्स मीन के ये जो मैंने दो डिवाइड किया ना 2 पे डिवाइड किया फिर 2 पे, ये फिर भी 2 पे डिवाइड होता है वो 5 आ जाता है और फिर 5 पे डिवाइड होता है, लेकिन मुझे चाहिए होता है पेयर। इसमें क्या चाहिए होता है मुझे पेयर इसलिए चाहिए होता है कि मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट में पेयर की जरूरत होती है। स्क्वायर रूट में किस चीज की जरूरत है बच्चे पेयर। पेयर मीन्स दो एक जैसे डिजिट या दो एक जैसे वेरिएबल, तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी दो आ रहे हैं, नीचे वाले दो सेम नहीं है तो उन्हें मैं वैसे का वैसे रहने दूंगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा माइनस 8 प्लस माइनस ये जो टू एक जैसे जो पेयर लिए हैं उसे मैंने बाहर ले लेना है और अंदर मैंने 10 ले लेना है और बाय में मेरे पास आएगा बच्चे 6 बच्चे। ठीक हो गया। अब ये देखो ये यहां पर आना था क्योंकि ये 2 पेयर है, एक पेयर स्क्वायर यानी कि जजर से क्या हो गया क्रॉस कर गया, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो 1/2 मीन्स के उसकी वैल्यू जो इसकी पावर बननी थी 2 की पावर 2 वो स्क्वायर रूट से कट गई बच्चों और वो बाहर आ गया 2 और अंदर वाला 10 का अंडर रूट वैसे का वैसे रहा। अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं इसको सिंपल मॉड तरीके से भी सॉल्व कर, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया है, सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे बच्चे। 4 प्लस माइनस ये 10 का अंडर रूट और बाय में कितना रहा 2 2 3 6 तो ये मेरे पास आया बच्चे, जो आंसर आया है वो है बच्चे -4 प्लस माइनस 10 का अंडर रूट और बाय 3। आप इसे सेट में जरूर लिखिएगा क्योंकि मैं सिंपल सी बातें शॉर्ट कर देता हूं, लेकिन आपने पहले आंसर लिखना है उसके बाद सेट में मेंशन करना है। पहले आप आंसर लिखेंगे उसके बाद इसे सेट में लिखेंगे। ये मेरा आंसर है, मैंने इसी के अंदर ही सेट भी इंक्लूड कर दिया। मैं यहाँ पर आपको ये बतलाने वाला था कि जो मैंने 40 की फैक्टराइजेशन की ना, हम उसे अगर लिखते हैं एक साइड पे मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो ये लिखा जाना था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और इसका क्या आ जाना था अंडर, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पर 8 था बाय में 6 था और ये पावर 2 हो जानी थी, ये 8 आना था प्लस माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 ये सारे का अंडर रूट बाय 6। इसका स्क्वायर से कट जाना था, ये 8 रहता प्लस माइनस ये 2 हो जाता, ये 2 बाहर निकाल लेते और 10 का अंडर रूट है तो बाय 6। इस तरह सॉल्व करना था। ये जो स्टेप मैंने अंदर से मैंने आपको बतलाया है, यहाँ पर जो 40 है ना उसका पेयर बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक हो गया, 10 4 जार 40। फिर जो 2 है उसका स्क्वायर सॉरी जो 4 है उसका स्क्वायर रूट 2 होता है। 2 को मैंने सिंपल सीधा सा स्क्वायर रूट के बाहर ले लिया। मुझे पता है कि जो 4 होगा उसका स्क्वायर रूट 2 होता है तो मैंने सिंपल उठाकर बाहर ले लिया। इसमें यह है कि आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, नहीं तो फिर फैक्टराइजेशन पे आ जाओ अलफ बे पे ते ते से जीम चे इस तरह कर लो। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट याद है, बड़ी कीमतें याद हैं तो आपको इन चीजों की दुश्वारी नहीं होगी। मैंने जो पेयर लिया है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 40। 10 का अंडर रूट क्या होता है 10 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों 2 होता है ना बच्चों, तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया। अब सॉरी सर 10 कह रहा हूँ 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है, तो 2 मैंने बाहर निकाला, 10 का तो अंडर रूट होता ही नहीं है।
ठीक हो गया। 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 4 का स्क्वायर रूट होता है। सॉरी 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। तो इसी तरह जो 4 था उसका स्क्वायर रूट तो था, लेकिन जो 10 था उसका स्क्वायर रूट नहीं है, 10 का स्क्वायर रूट नहीं है। तो मैंने जो 4 था उसका स्क्वायर रूट बाहर निकाल लिया, वो 2 आ गया, मैंने सिंपल सी बात है बाहर लेकर आज सॉल्व कर दिया। इससे अगला पार्ट करते हैं बच्चे, पार्ट 7 है। अच्छा, पार्ट 7 करने लगे हैं बच्चे, और वो है बच्चे 3 बाय एक्स माइनस 6 माइनस 4 बाय एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैंने जितने भी फंक्शन किए हैं ना मल्टीप्लाइकेटिव के तरीके से किया एलसीएम को सॉल्व, क्योंकि इसका जो एलसीएम आ रहा है वो दो रकमें आ रही हैं बच्चे, एक आ रहा है x माइनस 6 और एक आ रहा है बच्चे x प्लस x माइनस 5। ठीक हो गया, यानी कि ये दोनों रकमें क्या आ रही हैं एलसीएम। अब एलसीएम लेने के दो तरीके हैं, आप चाहे बाय वाले तरीके से सॉल्व कर लें, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लें। तो मैं हमेशा आपको पिछले जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करवाए हैं, तो इसलिए इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, क्योंकि दोनों रकमें बाय में है तो दोनों को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो x माइनस 6 इसके गिद ब्रैकेट x माइनस 5, ये हमारा एलसीएम आ गया है। अब इसको मैंने पहले डिजिट से मल्टीप्लाई किया, ये सारे टोटल 3 डिजिट हैं। साइन के आगे सेकंड डिजिट होता है, साइन के आगे, और वो बटे वाला जो बाय वाली जो कीमत होती है वो एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, साइन के आगे दूसरा डिजिट, माइनस मैंने लगाया x माइनस 6 और x माइनस 5, मल्टीप्लीकेटिव का साइन 4 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6 और x माइनस 5। मैंने क्या किया, जो बाय वाली रकमें थी वो एलसीएम लिया और उस एलसीएम को मैंने बहुत साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरा पहला डिजिट है इन दोनों के साथ, ये मेरा सेकंड डिजिट है इन दोनों के साथ, और ये मेरा थर्ड डिजिट है इन दोनों के साथ। ठीक हो गया। अब इसमें हुआ क्या, ये x माइनस 6 और x माइनस 6 कट गया। जैसा कि हम थे ना छोटी क्लासेस में, तो लिखा जाता था ना 7 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 7, हम क्या करते थे 7 7 से काट देते थे। यहाँ पर फर्क यह है कि उन्होंने 7 भी दे दिया, साथ 8 भी दे दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 7 लिख रहे, तो 7 7 से कटेगा, 8 तो बचेगा। ठीक हो गया, 8 क्या होगा बचेगा, सेम जो रकम है वो कट जाएगी, दूसरी रिमेनिंग में रह जाएगी। अब मेरे पास माइनस 6 वाली इसके साथ कट गई, 3 को मैं शुरू में ले आया, x माइनस 5 हो गया बच्चे, माइनस इसमें 5 कट गया बच्चे, 4 को मैंने स्टार्ट में ले लिया, x माइनस 6 आ गया। उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई के पावर में सॉरी फंक्शन में पावर्स क्या होती है ऐड होती है, मल्टीप्लाई के फंक्शन में पावर्स क्या होती है बच्चे ऐड होती है। तो यहाँ पर मैं पावर्स को क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ, x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, अब x जो है वो सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेगा। सेकंड डिजिट मेरे पास क्या है बच्चे 5, 5 के साथ साइन कौन सा है मेरे पास नेगेटिव, तो x जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो मैं इसे क्या लिखूंगा माइनस 5x। मैंने क्या लिखा माइनस 5x। मेरा जो पहला डिजिट यानी कि x जो था वो अब कंप्लीट हुआ। अब मैं चलता हूँ सेकंड डिजिट की तरफ। सेकंड डिजिट मेरे पास है माइनस 6, माइनस 6 को मैंने फिर x से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सेकंड का मेरे पास फर्स्ट डिजिट x है। जब मैं माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो लिखा जाएगा माइनस 6। अब दोनों सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन दोनों के साथ क्या आ गया नेगेटिव साइन आ गया। अब नेगेटिव साइन आ गया, लेकिन मैं फंक्शन कौन सा कर रहा हूँ मल्टीप्लाई का फंक्शन, तो मल्टीप्लाई के फंक्शन में पावर सॉरी साइन क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। दोनों नेगेटिव आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं ऐसे क्या लिख दूंगा बच्चे प्लस 30। सिंपल सा सवाल था, मैं 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चे, 3x माइनस 15 माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस और 24 इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13। आप यहां पर आ गया बच्चे, ये देखो x है, ये माइनस के 15 है, ये 8 माइनस एक्स बच गया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है नेगेटिव। 4 जो है वो नेगेटिव के हैं, 3 जो है वो पॉजिटिव के हैं, इसलिए नेगेटिव की अलामत आएगी। सेकंड डिजिट में मैं चलता हूं बच्चे, उसके साथ प्लस आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या प्लस है, वो 24 है और वो 15 है, तो मेरे पास आएगा 9 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13। ठीक हो गया बच्चे। अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई नहीं की, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा रहा हूं, अभी सिर्फ मैं इक्वेशन ले रहा हूं, क्योंकि मुझे इक्वेशन में रिक्वायर्ड है x की पावर 2x और कांस्टेंट।
अभी मैंने वो बनाना है, वो फेस बनाऊंगा, उस शक्ल को बनाऊंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। अभी मेरे पास वो शक्ल ही नहीं बनी, फार्मूला तो बाद में अप्लाई होना है बच्चे। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इक्वल के दूसरी सीमत में लेके जा रहा हूं। तो ये देखो एक्स का स्क्वायर -11x प्लस 13 -9 इज इक्वल टू 0। ये देखो बच्चे मैंने क्या किया, ये दोनों इक्वल के इस सीमत में है, जब ये इक्वल के उस सीमत में गए तो साइन चेंज हो गया। ये एक्स किस चीज का है, नेगेटिव, इधर आकर पॉजिटिव हो गया। ये किस चीज का है, पॉजिटिव, और इधर आके नेगेटिव हो गया। ये रहा एक्स का स्क्वायर, ये हो गया -10x और ये हो गया +21 इज इक्वल टू 0। अगर तो फैक्टराइजेशन होती तो मैं आंखें बंद करके भी कर देता, क्योंकि 7 × 3 होना था, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर बात फैक्टराइजेशन की नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला की। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -10 और c इज इक्वल टू 21 बच्चे। सिंपल सी बात है, फार्मूला अप्लाई करूंगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac और y में क्या है 2a। इक्वल का साइन बच्चे देखो, b की कीमत माइनस है, देखो माइनस और -10 प्लस माइनस, b की कीमत -10 है, उसका स्क्वायर -4, a की कीमत मेरे पास क्या है बच्चे 1 है और c की 21 है। क्लोज कर दूंगा बच्चे, 2 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, ठीक हो गया। इससे आगे चलते हैं, इस एरिया पे चलते हैं बच्चे। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में क्या हो गए पॉजिटिव, तो इसे मैंने 10 कर दिया बच्चे। प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है, और इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -84 होगा इसका स्क्वायर रूट। अगर आपका टेबल अच्छा है तो मुश्किल नहीं, क्योंकि 21 4 84 होता है, 4 1 4 4 2 8, ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, बात एक ही है। देखो 4 1 4 4 2 8, बात एक ही है बच्चे। ये हो गया +16, इसका स्क्वायर रूट। अब आपको पता है ना, हमारे पास एक अच्छा होनहार स्टूडेंट है, उसका नाम है, आप शो नहीं करता हूं, 10 प्लस माइनस, अब जो 16 है इसका स्क्वायर क्या रूट क्या होता है 4, और बाय में 2 आ जाएगा बच्चे, ठीक हो गया। अब हम इसे एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव। 10 + 4/2 कॉमा 10 - 4/2, ये हो गया 14/2 कॉमा ये हो गया 6/2। ये 2 1 2 2 7 3 1 और 2 1 2 3 6 7,3। ये मेरे पास क्या आ गया बच्चे आंसर है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 की जाना। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी इसी तरह का है, अच्छा सवाल है। ये सवाल अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आया, यानी कि किसी भी बच्चे को नहीं समझ आया